अपनी बहन बेटियों के लिए इसी तरीके का चाहते? क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना था? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनके दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह लल्लन टॉप पर खुद ही बोला था कि मैंने हत्या की है, जो ब्रजभूषण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था, जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर हमारे देश की वो वीर बेटियां जो अपने देश के लिए जीवन और मौत से जूझकर गोल्ड मेडल लेकर आई, जिसके साथ प्रधानमंत्री ने फोटो सेल्फी कर रही थी, 50-50 कैमरे लगे थे, उन बेटियों के लिए आज प्रधानमंत्री कहाँ आवास है? 7 रेसकोर्स से यहाँ की कितनी दूरी होगी बता दीजिए आप? क्यों नहीं आते? क्या प्रधानमंत्री, आपने रामायण देखी है? प्रजा के कहने से हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने माँ सीता जब गर्भवती थी परित्याग कर दिया। बिहार के वाल्मीकि नगर में माँ सीता महर्षि वाल्मीकि, समझिए, ए भैया कहाँ ध्यान है तुम्हारा, सुन तो लो। तो वाल्मीकि जी के कुटिया में थे। जब लवकुश का जन्म हुआ, जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया तो बिहार की धरती पर घोड़े को पकड़ लिया लवकुश ने, जो प्रभु श्री राम के पुत्र हैं। वो पूछते हैं प्रभु श्री राम से, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता से नहीं प्रभु श्री राम से पूछता हूँ और पिता से भी पूछता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण हमारी माँ सीता को आश्रम में छोड़ दिया गया, परित्याग किया गया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं ये राजधर्म है, राजा का धर्म है, हमने राजधर्म का पालन किया। प्रजा ने पूछा तो क्या प्रधानमंत्री जी को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कट्टर हिंदू, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या उस धर्म का, क्या भारत के संविधान का, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्होंने दिया था, तो क्या उसका पालन नहीं करना चाहिए? क्या धर्म का पालन अगर करते, प्रभु श्री राम के जो मर्यादा हैं उस मर्यादा का अनुसरण करते, तो क्या प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहे होते? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होती? फिर देश का कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उन्होंने इक्वल समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो या एक मजदूर हो, एक आम जनता हो, सबका अधिकार है। लेकिन वो कह रहे कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह कहे तो हम अभी के अभी इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब है ना दाल में काला, पूरी दाल काली है। आप बताइए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब उनको पता है। देखिए, वाजपेयी जी ने तिहाड़ से छुड़वाया था, चिट्ठी भी लिखी थी, ये सब आप लोगों को भी पता है। आप, गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है खाद, दिमाग में पड़ता है तो आप जैसे अनभक्त को पैदा करता है, और चूल्हा में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है। आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खा रहे हैं, सब कुछ जानकारी है। लेकिन जब तक आपके बहन बेटियों के साथ नहीं होगा, आपका खून नहीं खोलेगा। खून आप उसमें जाति एंगल ढूंढेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, उनके जो तमाम लोग थे उनको सम्मानित किया गया। क्या आपको खराब नहीं लगता? और जिस हिंदू धर्म की बात की जाती है, हिंदू धर्म में आपको मैं बता दूं 84 लाख योनियों का जिक्र है। 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात हिंदू धर्म करता है। पेड़ कैसे जिंदा होगा, मछली कैसे जिंदा रहे, जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा, गाय कैसे खाएगा, चींटी कैसे खाएगा, कुत्ता कैसे खाएगा, कीड़े मकोड़ों का भरण पोषण कैसे होगा, उस धर्म में इस तरीके की बात कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसका मतलब साफ है, जिस तरीके से रावण ने भगवा का वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, उसी तरीके से ये भाजपाई हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। और हिंदू, आप देखिए कुलदीप सेंगर जी को जिस तरीके से भाजपा बचा रही थी, पूरे परिवार का हो गया। अगर भाजपा के लोग अगर संज्ञान लिए होते तो क्या उसके परिवार के लोगों की मौत होती? वो भी तो हिंदू बेटियां थी। हाथरस की घटना में वो भी तो हिंदू है, वाल्मीकि समाज से थे। बहन मनीषा का आपने देखा होगा, उसमें सदीप कप्पान, तमाम मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया गया। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में नहीं होता है। कैसे जल्दीबाजी में किया गया? क्या हुआ आप बताओ? कानपुर में क्या हुआ? ब्राह्मण माँ बेटी थी, बुलडोजर चला के जला दिया। क्या हुआ? कश्मीरी पंडितों का देखिए, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाए, पैसा कमा लिया, टैक्स फ्री कर दिए। 1990 की बात भी तो बताओ, क्या हुआ था वहाँ पे? अरे भाई, तो 1990 आपके बाप दादा पैंट नहीं पहनते थे, तो आप पैंट नहीं पहनोगे? आप पैंट नहीं पहनोगे, ये बताओ। अरे भैया, आपके बाप दादा शिकार करते थे, खाना बदोश की जिंदगी जीते थे, इसका मतलब आप रोटी नहीं खाओगे? 1990 में 85 सांसद थे। सुनो,
अरे भाई सुन तो लो, 85 सांसद थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, कश्मीरी पंडितों को मरते हुए छोड़ दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। मनोज सुनो, अरे सुन लो भैया, मनोज सिन्हा वहाँ राज्यपाल है, मनोज सिन्हा राज्यपाल है। कश्मीरी पंडितों को नया बस्ती में, खोरी में मैं मिल के आया हूँ, कश्मीरी पंडितों का वीडियो दिखाता हूँ। आप बात कहते ये अंधभक्त हैं, ये इनको बेचैनी हो जाती है, इनको अपनी बहन बेटियों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। बात होनी चाहिए देश की बहन बेटियों की, सबसे बड़ी बात है। ऐसे ही लोग हैं। मैं आपको देखता हूँ, कश्मीरी पंडितों को आज 12 महीने हो गए, वेतन नहीं मिल रहा। 1990 में 85 सांसद थे, सरकार नहीं गिराना था विश्वनाथ प्रताप सिंह की, पहले कश्मीरी पंडितों के सुध लेते। और ये कह रहे थे ना, आप एक बात बताओ कि आखिर वो जो विमान हाईजैक हुआ था, कौन गया था छोड़ने पाकिस्तान? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? कौन गया था जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने? कौन पाकिस्तान से संबंध रखता है? बोल नहीं रहे। ये सवाल तमाम उठता है। और आप कह रहे, तो मैं आपको एक चीज और दिखा दूं कि जहां तक सवाल है कश्मीरी पंडितों का, मैं गया था कश्मीर, मैं कश्मीर गया था और हमारे साथ कश्मीरी पंडित भाई आज भी बिलख रहे। देखिए ये कश्मीरी फिल्म बना के, फिल्म अभिनेताओं से, पहले तो हम गोदी मीडिया देखते थे, झूठी खबर फैलाने वाले, अब झूठी फिल्म बनाने वाले लोग हैं। कश्मीरी पंडित आज भी रोड पर हैं। जोशीमठ के हिंदुओं का परेशानी देखिए, सिर्फ यहाँ खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, बनारस में कई मंदिर तोड़ दिए गए, अयोध्या में कई मंदिर तोड़ दिए गए। आज हम सब हिंदू परेशान हैं। आज ये हिंदू बेटियां खतरे में है, जब हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर, हिंदू डीजीपी, हिंदू एसपी, कलेक्टर सब है। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसा कि जो परेशानी से निकल जाए? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें शक्तियां दी है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग सुझाया है। और उनके प्रारूप के तौर पर आज गांधी बाबा मेरे पास मौजूद हैं। इस लाठी में और इस धोती में इतनी ताकत थी कि गोरे अंग्रेजों के छठी रात का दूध याद करा दिया। सोचिए, हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, हमें काले अंग्रेजों को भगाना होगा, जो अपने ही मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे, जो भारत को कमजोर कर रहे, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे, जो पाकिस्तान की खुफिया, प्रदीप करूलकर जैसे आरएसएस के जो संस्कारशाला में पाठ पढ़ाए जाते हैं, 4-4 पीढ़ियां जिनके आरएसएस में थे, ऐसे काले अंग्रेजों को देश से भगाना होगा। लेकिन जनता तो इन्हें पसंद कर रही है, 2 बार तो बना दिए, तीसरी 20 राज्यों में, मेरे मुकदमा 20 राज्यों में, समझो, अरे भाई देखो, ये है जनता में आक्रोश आप जैसे पत्रकारों का। ये औकात रह गई है, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप पत्रकारों का स्तर गिर गया। आपके दिमाग में आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाने लगे, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देश आप जैसे पत्रकारों को नहीं चाहता, ये नफरत हो गई। आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको आपके धर्म का वास्ता, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, अभी भी आप इंसाफ की लड़ाई लड़िए। आप हमें पहुंचा रहे हैं आगे। कहाँ पहुंचा रहे? कौन सा टीवी? सुन लो ना भाई, अरे भाई सारे तो नहीं पूछा रहे, सवाल ही गलत पूछ रहे हैं ना। जो सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई सुन रहे, अरे भाई सुन तो लो। ए भैया पत्रकार महोदय, हाथ जोड़कर विनती है, तमाम भाजपा के विधायकों को घर जाइए, हरियाणा जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, तमाम लोगों से पूछिए, उन विधायकों सांसदों से पूछिए कि रात में आपको नींद कैसे आती है। अगर आपकी बेटियां भी सड़कों पर होती तब भी आप क्या एयर कंडीशन में सो रहे होते? तब भी क्या आप मुर्गा मसल्लम खाकर खा पी के सो रहे होते? आपको नींद कैसे आती है? इन बेशर्मों को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपने बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। आप नहीं करते, आप बल प्रयोग कराते, आपने लाठीचार्ज करवा दिया, आपने उनके तमाम शरीरों पर, मेरे को कहने में शर्म आ रही है। मैंने जब यहाँ नहीं था, मैंने देखा किस तरीके से हमारी महिला पहलवानों के साथ छेड़खानी हुई, बदसलूकी हुई। तो आप क्या, आपका खून नहीं खौला? नहीं खौला, इसका मतलब आपका खून नहीं पानी है। आप निश्चित तौर पर सरकार के दलाल हैं।